नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में सैन्य धाम को लेकर खूब संग्राम हो रहा, खूब सियासत हो रही, जहां बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सैनिकों के सम्मान के नाम पर बीजेपी दरअसल राजनीति कर रही है। चुनाव को देखते हुए सैन्य धाम पर बीजेपी अपने फायदे देख रही है, सैनिकों की चिंता कम है। जबकि बीजेपी का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली पार्टी सैनिकों के सम्मान की बात और उसके महत्व को क्या समझेगी। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी हमलावर होते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकाल में ही दरअसल सैनिकों का अपमान हुआ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों उत्तराखंड में चुनाव से पहले सैन्य धाम पर इतनी जबरदस्त राजनीति होने लगी है। पहले रिपोर्ट है। सैन्य धाम पर देवभूमि में संग्राम, बीजेपी पर सियासत करने की आरोप, विपक्ष का धामी सरकार पर गंभीर आरोप। चुनाव से पहले उत्तराखंड में सैन्य धाम पर महासंग्राम हो रहा है, जहां बीजेपी सैन्य धाम के जरिए सैनिकों को सम्मान देने के दावे कर रही है। वहीं आप और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सैनिक धाम पर बस राजनीति करने के आरोप लगा रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार कभी भी सैनिकों के फायदे की बात नहीं सोचती, बल्कि अपने सियासी फायदे ज्यादा देख रही है। सैन्य में तो कोई सैन्य धाम का मतलब नहीं है ना। वहां से तो सबसे बड़ा सैनिक निकला है, वो तो खुद ही सैन्य धाम का एक हिस्सा है। आप सैन्य से आपका मतलब जनरल विपिन रावत का स्थान ना। जनरल विपिन रावत को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। 2.5 किलोमीटर की सड़क है। जनरल विपिन रावत को प्रॉमिस करी थी सरकार ने कि हम करेंगे आपके यहाँ पे, वो सैन्य धाम माना जाएगा अगर वहां पे ना वो सड़क बन जाए। नहीं, हम गुमराह कतई नहीं कर रहे हैं। देखिए, सैन्य धाम बनाने का फैसला वर्तमान सरकार ने लिया है, और जब हमने देखा कि भूमि विवाद में वो पूरा मुद्दा फंस रहा है, तब हमारे माननीय अध्यक्ष ने एक तरीका सुझाया कि क्योंकि हमारा मान और गौरव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जनरल विपिन रावत ने बढ़ाया, अपने हर जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन उन्होंने किया, जो भी उनको कार्य दिया गया उसमें उन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सबसे मुफीद समय है कि हम उनको सम्मानित और गौरवान्वित कर सकें। अगर उनके हम पुश्तैनी जो गांव है उनका, वहां पर हम इसको सैन्य धाम को अगर बना सकें, ये उन्होंने एक राय दी थी सरकार को। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सेना का अपमान करने का काम करती रही है। ऐसे में उन्हें इस धाम के बारे में क्या पता होगा। उन्होंने कहा, जो पार्टियां सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांगती हो, वो इस तरीके की बयानबाजी ही कर सकती है। कर्नल कोटियाल को ये देखना चाहिए कि जब सैन्य धाम बनेगा तो उसके अंदर शौर्य स्थल भी बनेगा। तमाम चीजें जो हैं वहां पर बनाई जाएंगी, म्यूजियम बनाया जाएगा। कर्नल कोटियाल जी को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कर्नल कोटियाल जी को पहले जवाब देना चाहिए कि जिस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे हों, जिस पार्टी के मुखिया ने बार बार सैनिकों के शौर्य और सम्मान पर प्रहार किया हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे हों, ऐसी पार्टी में रह करके कर्नल कोटियाल इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता जानती है, देवभूमि की जनता जानती है, और सैनिकों के परिवार भी जानते हैं कि आखिर वो किस पार्टी में और किस प्रकार की बातें। सूबे में 2022 का चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड पहले ही सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में सैनिकों के नाम पर राजनीति होना भी लाजमी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्व सैनिकों को साधने में कौन सी पार्टी सफल साबित होती है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो सैन्य धाम पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। बीजेपी के अपने वक्तव्य हैं, अपना उनका तर्क है। आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है, कांग्रेस कुछ और कह रही है। चलिए चलते हैं, तीनों पार्टी के नेता इस वक्त हैं हमारे साथ। नवीन ठाकुर जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है आपका। गरिमा दसौनी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, आपका स्वागत है। संजय भट्ट प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। संजय जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले नवीन ठाकुर जी के पास में चलता हूं। नवीन जी, क्यों इतने आरोप लग रहे हैं सैन्य धाम पर? आप लोग तो कह रहे थे कि सैन्य धाम हो जाने से। नवीन ठाकुर, सुन पा रहे हैं आप?
नवीन ठाकुर के पास मैं बाद में आता हूँ, संपर्क हो नहीं पा रहा है उनसे। गरिमा जी के पास आते हैं। गरिमा जी, सैन्य धाम देखिए इतना अच्छा तो सब कुछ बहुत अच्छे विजन के साथ बनाया जा रहा है, आप लोगों ने बीच में कड़ंगा लगा दिया। अब अड़ंगा कहें या फिर पता नहीं क्या है इसके पीछे की राजनीति, या फिर क्या हो सकता है एक अच्छी सोच भी हो। आप कह रहे हैं कि नहीं, सैन्य धाम जो है बिपिन रावत के गांव को लेकर जाना चाहिए। ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या जानबूझ करके कर रहे हैं या फिर एक समय की जरूरत है उस हिसाब से कर रहे हैं, या फिर चुनाव है उससे पहले इस मामले को थोड़ा सा बढ़ाना या लटकाना चाहते हैं? ये ब्रेन चाइल्ड जो है ये वर्तमान सरकार का है, गौरी शंकर जी। और मैं कर्नल कोतवाल जी की बात से भी सहमत हूँ, और लगातार हमने इस बात को उठाया है कि सैन्य धाम से आपका क्या अभिप्राय है। जो कर्नल कोतवाल जी ने आज प्रेस वार्ता करके जो बात रखी है, निश्चित तौर पर सैनिकों के लिए हमने युद्ध स्मारक बनते हुए देखे हैं, शौर्य स्मारक बनते हुए देखे हैं, लेकिन धाम शब्द को हमने कभी सैनिकों के साथ जोड़ते हुए नहीं देखा। और असल में बात तो ये है कि उत्तराखंड अपने आप में सबसे ज्यादा सैनिक देता है पूरे भारतीय सेना को। तो ऐसे में आप एक शब्द से या एक कोई जगह बनाकर उसको महिमा मंडित नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इस शब्द का अभिप्राय नहीं समझा पाई भाजपा आज तक कि सैन्य धाम से उनका परिप्रेक्ष्य क्या है, उनका मंतव्य क्या है। क्योंकि धाम शब्द अगर आपसे भी पूछा जाए या किसी भी 10 साल के बच्चे से या 90 साल के बूढ़े से पूछा जाए, तो उनके यही समझ में आएगा कि धाम तो तीर्थ स्थलों को कहते हैं। जो भी हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, जैसे उत्तराखंड को 4 धाम की भूमि कहा जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री यहाँ पर बच्चे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा ने राजनीति करने की कोशिश तो करी। तो क्या इसमें गरिमा जी आपको क्या राजनीति इसमें दिखती है? अगर सैनिकों के सम्मान के लिए, उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए अगर एक किसी खास जगह पर स्मारक बनाकर एक धाम की तरह अगर उसे देखने की अगर जरूरत है, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे तो लग रहा है सैनिकों के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। देखिए, पहले तो गौरी शंकर जी, मैं आपकी पीसीआर टीम से निवेदन करूंगी कि वो मुझे स्काइप पे जोड़ने का कष्ट करें, क्योंकि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शायद मैं हट गई हूँ। वहीं दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगी कि हम कहीं पर भी सैनिकों के प्रति अपमान की बात तो कर ही नहीं रहे। हमने बस राज्य सरकार को, देखिए, विपक्षी दल केवल विरोध करने के लिए नहीं होते, विपक्षी दल इसलिए भी होते हैं कि वो सरकारों को सही रास्ता दिखा सके। ऐसे में अगर हमने ये बात उनसे कही है सरकार से कि आपका अगर देहरादून में जो सैन्य धाम बन रहा था वो अगर किसी पचड़े में पड़ रहा है, भूमि विवाद कह लीजिए या दूसरे विवाद सतह पर, हमने रोजाना लगभग हम अखबार में पढ़ते हैं कि सैन्य धाम में कोई ना कोई रुकावट आ गई। तो हम उसी के चलते एक अच्छे सकारात्मक विपक्ष होने के नाते, सहयोगात्मक विपक्ष होने के नाते और सुझावात्मक विपक्ष होने के नाते हमने एक सुझाव हमारे माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने रखा कि अगर देहरादून में कोई दिक्कत आ रही है, भूमि को लेकर आ रही है, तो फिर शायद ये सबसे सही समय होगा कि जनरल बिपिन रावत जी, जिन्होंने गौरवान्वित किया प्रदेश में ही नहीं, देश में, विदेश में, हर पटल पर उत्तराखंड को, और उत्तराखंड के सपूत और उत्तराखंड के लाल के रूप में वो जाने जाएं, इसलिए हमने उनको केवल एक राय मशवरा दिया कि आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप उनके वहां बना लीजिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं थी। मतलब आप लोग बस ये मांग कर रही हैं गरिमा की भूमि विवाद है इसलिए सैन्य धाम की जगह को बदल दिया जाए, और ये बहुत बेहतर वक्त है, बहुत बेहतर वक्त है। सेना पे हो रही हरिशंकर जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति तो डेफिनेटली हो रही है। चलिए ठीक है, मैं नवीन ठाकुर के पास आ रहा हूँ। नवीन जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आवाज आ रही है आप तक? जी जी हरिशंकर जी, स्वागत है आपका नवीन जी। नवीन जी, एक बात बताएं, जो सैनिकों का सम्मान अपनी जगह पर है, गरिमा दसौनी एक सवाल उठा रही हैं कि सम्मान तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन धाम लगा देने का क्या मतलब था? सैन्य धाम से उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन धाम शब्द से उनको दिक्कत है। और यदि भूमि को लेकर के, जमीन को लेकर के किसी तरह का विवाद है सैन्य धाम को लेकर, तो समय अच्छा है, जगह चेंज कर दिया जाए, बिपिन रावत के गांव में इसे शिफ्ट कर दिया जाए,
बीजेपी को क्या दिक्कत है सर यहाँ पर? आप अपना सवाल रखें नवीन ठाकुर जी से, उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए और ठाकुर जी की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, यहाँ देहरादून में ऑलरेडी पिछले 5-6 साल से राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के नजदीक एक चीरबाग इलाका है, उसमें शौर्य स्थल बन रहा है, जो अनवरत जारी है प्रक्रिया। पिछले 5-6 सालों से वो बनकर तैयार नहीं हो पाया है। तो जब हमारा सिर्फ इतना कहना है आप बना रहे थे, तो फिर आपको जरूरत पड़ गई कि फिर से आप एक सैन्य धाम की नाम पर बताइए नवीन ठाकुर जी, बताइए। देखिए सवाल बड़ा अहम है, मैं जो सवाल उठा रहा हूँ वो भी काफी जरूरी सवाल है, जो गरिमा जी उठा रही है जरूरी सवाल है। सैन्य धाम की जरूरत क्यों पड़ गई सर? इसलिए पड़ गई, देखिए सैनिकों का सम्मान तो पूरा देश करता है ना, उनकी शहादत को, उनके सम्मान को लेकर हर लोगों के दिल में एक जैसे जी। जो देश अपने वीरों को नकार दे, जो देश अपने वीरों के पत्तियों पर न चले, वो देश जो है रफ्ताल में चला जाता है। और कांग्रेस ने इस देश के 2 टुकड़े करने के काम किए। कांग्रेस ने कभी वीरों का सम्मान नहीं किया। और जब हम सैन्य धाम बना रहे हैं, जब हम अपने सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, जिन 1734 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर देश पर कर उनकी शहादत पर यहाँ मुस्कुरा रहे हैं चैनल पर। इन कांग्रेस के लोगों को कभी उनके सम्मान करने का तो जो है ध्यान नहीं आया। लेकिन जब आज हम सैन्य धाम बना रहे हैं तो उस पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी शहादत पर मुस्कुरा रहे हैं कांग्रेस के लोग। मुझे इस पर सख्त ऐतराज है। हमने हर उस सैनिक का सम्मान किया। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? 40 साल तक जो वन पेंशन का मुद्दा कांग्रेस के लोगों ने उलझा के रखा। कांग्रेस के लोगों ने सेना के लिए आज तक जो है कोई भी काम नहीं किया। इन्होंने सेना को आधुनिकीकरण से दूर रखा। कांग्रेस के शासन काल में सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं लाई गई। इन्होंने सेना का आधुनिकीकरण नहीं किया। इन्होंने सैनिकों को सुविधाएं नहीं दी। इन्होंने सैनिकों के लिए किया क्या किया? केवल रुकावटें डाली, केवल रोड़े डाले। हम जब आधुनिक राफेल खरीद रहे थे, ये कांग्रेस के लोग ही थे जो लगातार रोड़े डाल रहे थे। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बार जो है चीख के राफेल पर इन्होंने रोड़े अटकाए। नवीन ठाकुर जी, ठीक है नवीन ठाकुर जी, सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी कह रही कि आप लोग राजनीति कर रहे हो सैन्य धाम के मसले पर। आप लोगों को सैनिकों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, बल्कि राजनीति की ज्यादा चिंता है आप लोगों को। गौरी शंकर जी, वो पार्टी कह रही है जो केवल जो है चुनावी टूरिस्ट पार्टी है और उसके पल्ले अपने आप तो कुछ है नहीं उत्तराखंड में। उसका एक पार्षद तो यहाँ पर है नहीं। ये किराए के खरीद के दिल्ली से लाए हुए लोग और यहाँ पर हमें सिखाएंगे सेना का सम्मान। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे। ये भूल गए? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि स्ट्राइक जो है उसके जो सबूत दीजिए। कहाँ एयर स्ट्राइक हुई? कहाँ पर जो है भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के कार्रवाई की? ये उसके सबूत मांगने वाले लोग अगर आज सवाल सेना पर उठा रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। क्या संजय भट्ट जी, आप देखो एक आरोप लगाते हो। सवाल उठाए इन्होंने। अब आते हैं नवीन ठाकुर जी, आते हैं सर, आते हैं आपके ऊपर, आते हैं फिर से आते हैं। संजय भट्ट जी, आप एक सवाल उठाते हैं, एक तर्क देते हैं, बीजेपी के पास हजारों तर्क रहते हैं। आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे, आज आपको सैनिकों के सम्मान की चिंता सताने लगी। राजनीति फिर कौन पार्टी कर रही है संजय? आम आदमी पार्टी पर भी तो आरोप लग रहे हैं कि आप लोग भी तो सैनिकों को आगे करके, है ना, आप कोठियाल साहब को आगे करके सैनिक वोट लेने के पूरी तरह से फिराक में है, जबकि सैनिकों की बात जिस तरीके से बीजेपी कर रही है प्रदेश में, उस तरीके से आप लोग उठा भी नहीं रहे हैं। देखिए गौरी शंकर जी, पहली बात तो यह है कि जो कर्नल कोटियाल जी ने कहा कि जो हमारे शहीद विपिन रावत जी हैं, जनरल साहब जो शहीद हो गए, उनके गांव में 2.5 किलोमीटर की सड़क अभी पगडंडी है। पहाड़ पे नवीन ठाकुर जी कभी जाएंगे ना तो पता चलेगा कि बाहर के खरीदे हुए और इधर उधर के लोग कौन हैं। असल में हम लोग तो यही के हैं। नवीन ठाकुर जी का मुझे पता नहीं हिमाचल के हैं कि कहाँ के हैं, मैं जानता नहीं इस बारे में पूरी बात नवीन जी के बारे में। लेकिन ये बात सत्य है कि जब ऑलरेडी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के पास चीड़बाग में शौर्य स्थल बन रहा है पिछले 5 साल में, तो देहरादून में ही क्यों शौर्य धाम बनाया जा रहा है? अरे शौर्य धाम तो पूरा उत्तराखंड शौर्य धाम है। पूरा उत्तराखंड सैन्य धाम है, पूरा उत्तराखंड सैन्य धाम है।
उत्तराखंड में तो सेना के सिवा कुछ है ही नहीं, सैनिक है, हर तीसरे घर में सैनिक है, तो पूरा उत्तराखंड सैन्य धाम है। और सैन्य धाम बनाने का तो सबसे अच्छा मौका है। भारतीय जनता पार्टी उसमें अग्रणी भूमिका निभाए। हम तो कहते हैं सरकार अग्रणी भूमिका निभाए, भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका निभाए। और जो जनरल विपिन रावत जी शहीद हुए उनके गांव में बना दे सैन्य धाम। 2.5 किलोमीटर की पगडंडी वाली सड़क है, वो पक्की भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पहाड़ का विकास भी होगा, सब कुछ। आप देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बनाएंगे। नवीन ठाकुर, क्या इस प्रकार बीजेपी सरकार, क्या धामी सरकार इस पर सहमत नहीं है क्या, जो आप लोग कह रहे हैं? क्या नवीन जी? गौरी शंकर जी, उस सड़क का जो है, जो टेक्निकल मामला था सुलझा ले गया, उस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये लोगों मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी करने दीजिए। बस ये पूछ रहे थे नवीन जी आपको। एक मिनट, बात पूरी कीजिए संजय जी। संजय जी बात पूरी कीजिए, फिर गरिमा जी के पास हम आएंगे। तो कांग्रेस के नेता गाली देते थे, मेरी बात पूरी नहीं होने दीजिए। गुंडा बोलते थे। और जब देखिए नवीन भाई कूल डाउन, हल्ला मत करो, आप सरकार में हो, नाम तक नहीं आ रहा था। राहुल गांधी का हल्ला मत कीजिए। ये पूरे चैनल ने दिखाया। नवीन भाई दूसरों को भी सुनिए, सम्मान तो हमेशा सरकार में है, आप दूसरों को भी सुनिए। नवीन जी थोड़ा सुनिए भाई साहब, सुनिए। सही कह रहे हैं, आप सरकार में है नवीन जी, थोड़ा सुनने की आदत जो है ज्यादा डालिए। आप सरकार में है ना, संजय भट्ट जी कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, तो सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। बोलिए संजय जी बोलिए, आप रखिए बात अपनी। गौरी शंकर जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर सब कुछ ही प्लेन के जिलों में बनाएंगे तो पहाड़ के जिलों में क्या होगा? वो सैनिक तो सारे पहाड़ के हैं, मैक्सिमम सैनिक पहाड़ के हैं उत्तराखंड के। आप बना देते हो देहरादून में पहले। कहीं ऐसा तो नहीं संजय, मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा थोड़ी देर के बाद। इस सवाल को मैं गरिमा जी के पास लेके जा रहा हूँ। गरिमा जी कहीं ऐसा तो नहीं, एक मिनट, गरिमा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने, क्योंकि सवाल उठाया कि हम आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया जो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। इनका काम है भारतीय जनता पार्टी का कि आधा वीडियो काटकर उसको काटकर परोस देते हैं। जैसे इन्होंने राहुल गांधी का वीडियो आधा काट के आलू के सोना वाला परोसा, वैसे ये इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के नहीं सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त में अरविंद केजरीवाल बहुत फेमस हुए थे, लोकप्रिय हुए थे अपने बयान की वजह से। अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं कुछ। चलिए मैं आ रहा हूं, गरिमा दोसौनी जी के पास मैं आ रहा हूं। एक मिनट सर, रुकिए, दोनों रुकिए, थोड़ा रुकिए। एक मिनट गरिमा जी, कहीं ऐसा तो नहीं, एक मिनट भाई साहब, संजय जी कहाँ आप रोक रहे थे नवीन जी को? आप ही नहीं शांत हो रहे, शांत होइए ना, गरिमा जी के पास आ रहे। गरिमा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्टाइल है, जो स्टाइल शीट है सैन्य धाम को बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से, कि जो शहीद हुए उनके घर जाकर वहां से मिट्टी लाना है और सैन्य धाम में रखना है, दरअसल ये पूरी तरह से भावुकता के साथ चीज़ों को जोड़ती है। आप लोगों को कहीं इस बात का एक सियासी डर तो नहीं है कि इसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को चला जाएगा, जिस तरीके से लोग सैन्य धाम बनाने का एक स्टाइल शीट इन्होंने ईजाद किया? इससे प्रॉब्लम है, या फिर सैन्य धाम बनना ही नहीं चाहिए? जैसा कह रहे हैं संजय भट्ट जी कि घर घर में जो है ना, सेना में काम करते हैं लोग, शहीद हुए हैं, हर घर जो है सैन्य धाम है। मैं अपनी बात रखूं जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप हमें डर की बात कह रहे हो, डर तो आप भाजपा को सता रहा है। रैलियों में कम भीड़ आ रही है, लोग नदारद हो जा रहे हैं, डिबेट ओपन है, कोई काउंटर करना चाहे कर सकता है। लाया जा रहा है, किराए पर लाया जा रहा है। न नड्डा की रैली में भीड़ आ रही, न मोदी की रैली में भीड़ आ रही। जिनके चमकते सितारे थे वो आज फीके पड़ते चले जा रहे। तो डर तो अब इनको सता रहा है। और जहां तक आपने बात की राजनीतिक ऊर्जा से, नहीं, मुझे बहुत आपत्ति है नवीन ठाकुर की शब्दावली से। जो ये केजरीवाल, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, केजरीवाल जी से लेकर कोठियाल जी को, किराए के दिल्ली से आए हुए लोग, मतलब राष्ट्रभक्ति भी भाजपा से सीखनी पड़ेगी, हमको धर्म की जानकारी भी भाजपा से लेनी पड़ेगी। जो नॉन भाजपाई है, यानी कि जो कांग्रेसी है, आप ये है, सपाई है, बसपाई है, इन लोगों का बस चले, ये हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दे हम लोगों को। इन लोगों को लगता है ना हम लोग हिंदू हैं, ना हम लोगों को राष्ट्र प्रेम है, ना हमको अपनी सेना से प्रेम है। जरा इतिहास खंगालिए और पढ़िए नवीन ठाकुर जी, किराए पे कौन लोग लाए गए थे, मुखबिरी कौन लोगों ने करी, अंग्रेजों से पेंशन और तनख्वाही किन्होंने खाई और किसने उनके कान भरे, कौन लोग नवीन जी आपको जवाब देना चाहिए। देखिए इस बात नवीन जी, मैं ये सवाल मैं भी उठाना चाहता हूँ। किराए के लोग का मतलब क्या हुआ? आप एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करते हो, फिर क्षेत्रवाद में चीजों को बांटने की कोशिश कर रहे हो। कहीं के भी हैं तो हिंदुस्तान के वो।
कोई कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता है नवीन ठाकुर जी। ठीक है, हिंदुस्तानियों के खिलाफ केस लेने के लिए नेहरू खान नहीं मुझे एक बात बताएं नवीन ठाकुर, दुनिया जानती है। नवीन ठाकुर जी मुझे एक बात बताएं, किराए के लोग का मतलब क्या हुआ? आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हो, फिर किराए के लोग का मतलब क्या हुआ? है कहीं के भी है, हिंदुस्तान के है ना, भारत के है ना, तो फिर क्षेत्रवाद, ये जो लैंग्वेज आपकी है क्षेत्रवाद जैसी क्यों लग रही है? कोई कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कौन कहां का है, क्या करने के लिए गया है, तो बेकार वाली बात है ना। गौरी शंकर जी नहीं, आपने कहा नवीन जी, आपने कहा ना, ये आपत्ति किसी को भी होगा। और संजय भट्ट पर आपने आरोप लगाया ना, तो इसकी बात, कहीं से भी आए हो क्या? मैं भारत से नहीं आया हूँ क्या? मैं अमेरिका से आया? भाई साहब आपने बात कहा ना नवीन ठाकुर जी, पर अगर यूपी की जनता सवाल उठाएगी, नवीन ठाकुर जी आपने बात कही, आपकी तरफ से कही गई बात कि किराए के लोग पता नहीं कहां से आ गए हैं, और दिल्ली जैसे जगह में उत्तराखंड के ऊपर जो हमले होते हैं संजय भट्ट जैसे लोगों के कारण, छोटी सोच के नवीन ठाकुर जी, मानसिकता के लोग। नवीन ठाकुर जी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। संजय भट्ट अपनी बात रखिए। देखिए, दिल्ली में पुलिस अमित शाह के पास है, दिल्ली में कहीं कोई दंगा हुआ तो उसकी जिम्मेवारी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के गृह मंत्री की है, और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है, न कि केजरीवाल सरकार के पास। तो ये पूरी जिम्मेदारी इनकी बनती है, न कि हमारी बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से ये लोग हमें किराए के लोग कह रहे हैं, किराए के लोग हम नहीं है, किराए के लोग ये हैं। अब इन्होंने लगातार सेना के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने। ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जनरल खंडूरी को इन्होंने क्यों मुख्यमंत्री के पद से हटाया? खंडूरी जी का सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों काटा? अब कर्नल कोटियाल जी के रुकिए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट नवीन ठाकुर जी रुकिए। देखिए क्या है कि जब बात, देखिए क्या है ना कि आप अपने तर्कों में ही चीज़ों को उलझाने की कोशिश नहीं कीजिए। आपका एक क्या होता है, एक प्राइमरी एक एजेंडा होता है, हर पार्टियों का एक प्राइमरी एजेंडा होता है। प्राइमरी एजेंडा सीधा उधर होना ठीक नहीं होता है। जब आप कहते हो किराए के लोग यहाँ पर आए हैं और आप राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हो, तो किराए के लोग कौन है? फिर ये लोग भारत के हैं, कहीं से भी आकर कहीं बस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो आप अपने तर्क के उलट बात कर रहे हो नवीन ठाकुर जी। नहीं, अब अगर आप मौका दे तो मैं बोलूं, या दो चार सवाल और तो कर लीजिए आप। पहली बात, गरिमा जी के पास मैं आना चाहता हूँ। गरिमा जी, आपने देखा जब हल्द्वानी में अरविंद भाई साहब आप दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन मुझे असली सवाल जानना है। गरिमा जी एक बात बताएं, गरिमा जी सैन्य धाम को लेकर, एक मिनट भाई साहब बोलने दीजिए। गरिमा जी, सैन्य धाम को लेकर कांग्रेस का स्टैंड भी बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। सैन्य ठीक है, बीजेपी का पूरी परिकल्पना है, जो भी कर सकते हैं विजन है, फिर भी एक सपोर्टिव लाइन होता है ना किसी भी विपक्ष का, क्या मिलेगा सपोर्ट? लगता है गरिमा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा, समय भी खत्म हो गया। आप सभी यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।